ओम शांति। 10 सितंबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जैसे तुम्हें निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, वह हमारा बाप है, ऐसे दूसरों को समझाकर निश्चय कराओ, फिर उनसे ओपिनियन लो। आज का प्रश्न, बाप अपने बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं जो दूसरा कोई नहीं पूछ सकता है? उत्तर, बाबा जब बच्चों से मिलते हैं तो पूछते हैं, बच्चे पहले तुम कब मिले हो? जो बच्चे समझे हुए हैं वे झट कहते हैं, हाँ बाबा, हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। जो नहीं समझते हैं वे मूंझ जाते हैं। ऐसा प्रश्न पूछने का अकल दूसरे किसी को आएगा भी नहीं। बाप ही तुम्हें सारे कल्प का राज समझाते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं। यहाँ तुम बाप के सामने बैठे हो। घर से निकलते इस विचार से हो कि हम जाते हैं शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के रथ में आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। हम स्वर्ग में थे, फिर 84 का चक्र लगाकर अभी नर्क में आकर पड़े हैं। नर्क में आकर पड़े हैं। और कोई भी सत्संग में किसकी बुद्धि में ये बातें नहीं होंगी। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं, जो इस रथ में आकर पढ़ाते भी हैं। वो हम आत्माओं को साथ ले जाने आए हैं। बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलना है। ये तो बाप ने समझाया है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापक तो 5 विकार हैं, तुम्हारे में भी 5 विकार है, इसलिए तुम महान दुखी हुए हो। अब ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ये ओपिनियन जरूर लिखवाना है। तुम बच्चों को तो पक्का निश्चय है कि ईश्वर बाप सर्वव्यापी नहीं है। बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर गुरु भी है, बेहद का सदगति दाता है, वही शांति देने वाला है। और कोई जगह ऐसे ख्याल कोई नहीं करता है कि क्या मिलना है, और कोई जगह ऐसे ख्याल नहीं करेगा कि क्या मिलना है। सिर्फ कर्ण रस, रामायण गीता आदि जाकर सुनते हैं, बुद्धि में अर्थ कुछ नहीं। आगे हम परमात्मा सर्वव्यापी कहते थे, अब बाप समझाते हैं यह तो झूठ है, यह तो झूठ है, बड़ी गलानी की बात है। तो ये ओपिनियन भी बहुत जरूरी है। आजकल जिनसे तुम ओपनिंग आदि कराते हो वे लिखते हैं, ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी समझानी देती हैं, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बताती हैं। इससे लोगों के दिल पर सिर्फ अच्छा असर पड़ता है, अच्छा असर पड़ता है। बाकी ये ओपिनियन कोई भी नहीं लिख कर देते कि दुनिया भर में जो मनुष्य कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, ये बड़ी भूल है। ये ओपिनियन कोई लिखकर नहीं देते। समझाने से हम समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। भगवान कोई मनुष्य या देवता को नहीं कहा जाता है। भगवान एक है, वह बाप है। उस बाप से शांति और सुख का वर्षा मिलता है। ऐसी ओपिनियन लेना है। अभी जो तुम ओपिनियन लेते हो वे कोई काम की नहीं लिखते हैं। जो आप ओपिनियन लेते हो वो कोई काम की नहीं लिखते हैं। हाँ, इतना लिखते हैं कि यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी देते हैं। बाकी मुख्य बात जिसमें ही तुम्हारी विजय होनी है वह लिखाओ कि ये ब्रह्मा कुमारियां सत्य कहती हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। ये ब्रह्मा कुमारियां सत्य कहती हैं
ये लिखवाओ। वह तो बाप है, वही गीता का भगवान है। बाप आकर भक्ति मार्ग से छुड़ाए, ज्ञान देते हैं। यह भी ओपिनियन जरूरी है कि पतित पावनी पानी की गंगा नहीं परंतु एक बाप है। यह भी ओपिनियन जरूरी है। ऐसी ऐसी ओपिनियन जब लिखें तब ही तुम्हारी विजय हो। अभी टाइम पड़ा है। अभी तुम्हारी जो सर्विस चलती है, इतना खर्चा होता है, ये तो तुम बच्चे ही एक दो को मदद करते हो। जहाँ खर्चा होता है सब बच्चे एक दो को मदद करते हैं ना। बाहर वालों को तो कुछ पता ही नहीं है। तुम ही अपने तन मन धन से खर्चा कर अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। तन मन धन से अपना ही खर्चा करते हो और अपने लिए ही राजधानी स्थापन करते हो। जो करेगा वह पाएगा, जो नहीं करते वे पाएंगे भी नहीं। कल्प कल्प तुम ही करते हो, तुम ही निश्चय बुद्धि होते हो। तुम समझते हो कि बाप भी है, टीचर भी है, गीता का ज्ञान भी यथार्थ रीति सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में भल गीता सुनते आए परंतु राज्य थोड़ी प्राप्त किया है। ईश्वरीय मत से बदलकर आसुरी मत हो गई। कैरेक्टर बिगड़ते बिगड़ते हम पतित बन पड़े। कुंभ के मेले पर कितने मनुष्य करोड़ों की अंदाज में जाते हैं। जहां जहां पानी देखते हैं वहां जाते हैं। जहां जहां पानी दिखाई देता है वहां डुबकी मार देते हैं। मानो वहां जाते हैं, सोचते हैं गंगा पतित पावनी है, कुंभ का मेला लगा है। जहां पानी देखो, जहां जहां पानी देखते हैं वहां जाते हैं। समझते हैं पानी से ही पावन होंगे। अब पानी तो जहां तहां नदियों से आता रहता है, इनसे कोई पावन बन सकता है क्या? क्या पानी में स्नान करने से हम पति से पावन बन देवता बन जाएंगे? अभी तुम समझते हो कोई भी पावन बन ना सके। कोई भी पानी में स्नान करने से पावन बन ना सके। यह है भूल, यह है भूल। तो इन तीन बातों पर ओपिनियन लेना चाहिए। एक तो मुख्य बात है यह कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। दूसरा फिर ओपिनियन चाहिए कि समझाने से हम समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। भगवान कोई मनुष्य या देवता को नहीं कहा जाता है। भगवान एक है, वह बाप है। ये है दूसरी ओपिनियन। तीसरी ओपिनियन क्या है? पतित पावनी गंगा नहीं है। ठीक है, पानी में स्नान करने से पावन नहीं बन सकते। ये हो गई तीन ओपिनियन। अगर इन तीनों पर कोई ओपिनियन दे तो समझना कि उसको बात समझ आ गई। तो इन तीन बातों पर ओपिनियन लेना चाहिए। अभी सिर्फ कहते हैं संस्था अच्छी है, तो बहुतों के अंदर जो भ्रांतियां भरी हुई हैं कि ब्रह्मा कुमारियों में जादू है, भगाती हैं, वे ख्यालात दूर हो जाते हैं। क्योंकि आवाज तो बहुत फैला हुआ है ना। जब वो आके सुनते हैं, देखते हैं, तो उनके अंदर जो ये भ्रांतियां हैं कि ब्रह्मा कुमारियों में जादू है, ये भगाती हैं, ये ख्यालात दूर हो जाते हैं। क्योंकि आवाज तो बहुत फैला हुआ है। विलायत तक ये आवाज गया था कि इनको 16,108 रानियां चाहिए। उनसे 400 मिल गई हैं। क्योंकि उस समय सत्संग में 400 आते थे, 400 बच्चे आते थे। तो ये आवाज फैल गया कि 400 रानियां तो मिल गई इन्हें, अभी और चाहिए। इन्हें 16,108 रानियां चाहिए। 400 मिल गई हैं क्योंकि उस समय सत्संग में 400 आते। बहुतों ने विरोध किया, पिकेटिंग आदि भी करते थे, परंतु बाप के आगे तो कोई की चल ना सके। सब कहते थे यह जादूगर फिर कहां से आया, यह जादूगर फिर कहां से आया। फिर वंडर देखो,
बाबा तो कराची में था, ठीक है, बाबा तो कराची में था, आप ही सारा झुंड आपस में मिलकर भाग आया। कोई को पता ही नहीं पड़ा कि हमारे घर से ये कैसे भागे। आखिर भागे तो भागे कैसे? हमने तो इनके ऊपर पूरी निगरानी करके रखी थी। ये कौन सी गुफा से भागे, कैसे भागे, ये भी ख्याल नहीं किया। इतने सब कहाँ जाकर रहेंगे? माना इतने सब इकट्ठे, सब ने प्लान बना, चलो भागे बाबा के पास, बाबा कराची में है, सब भागे। तो ये भी किसी ने ख्याल नहीं किया कि हम इतने सारे बाबा के पास रहेंगे कैसे, बस भागे सब। फिर फट से बंगला ले लिया। अब इतने सारे बच्चे आ गए तो बाबा ने फिर क्या किया, फिर फट से बंगला ले लिया। तो जादू की बात हो गई ना। अभी भी कहते रहते हैं ये जादूगरनी है, अभी भी कहते हैं ये जादूगरनी है। ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे तो फिर लौटेंगे नहीं। ये स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाती है, फिर कितने तो आते ही नहीं है। ये भ्रांतियां हैं कि स्त्री पुरुष को भाई बहन बना देती हैं, इसलिए कितने तो आते ही नहीं है। अभी तुम्हारी प्रदर्शनी आदि देखकर वे जो बातें बुद्धि में बैठी हुई हैं वे दूर होती है। बाकी बाबा जो ओपिनियन चाहते हैं वे कोई नहीं लिखते। बाबा को वे ओपिनियन चाहिए। ये लिखें कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, सारी दुनिया समझती है श्री कृष्ण भगवान उवाच, परंतु कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। शिव बाबा है पुनर्जन्म रहित। तो इसमें बहुतों की ओपिनियन चाहिए। गीता सुनने वाले तो ढेर के ढेर हैं, फिर देखेंगे यह तो अखबार में भी निकल पड़ा है। गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है। वही बाप, टीचर, सर्व का सदगति दाता है। शांति और सुख का वर्षा सिर्फ उनसे मिलता है। बाकी अभी तुम मेहनत करते हो, उद्घाटन कराते हो, सिर्फ मनुष्यों की भ्रांतियां दूर होती हैं, समझानी अच्छी मिलती है। बाकी बाबा जैसे कहते हैं ना, वे ओपिनियन लिखें। मुख्य ओपिनियन है यह 3 ओपिनियन। सर्वव्यापी, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव बाबा है। और तीसरा, पतित पावनी गंगा नहीं पतित पावन शिव बाबा है। मुख्य ओपिनियन है यह। बाकी सिर्फ राय देते हैं ये संस्था बहुत अच्छी है, इससे क्या होगा? सिर्फ ये राय देते हैं ये संस्था बहुत अच्छी है, इससे क्या होगा? हाँ, आगे चल जब विनाश और स्थापना नजदीक होगी तो तुमको ये ओपिनियन भी मिलेंगे कि जो यही ओपिनियन जो बाबा कह रहे हैं, जो बाबा चाहते हैं, जब विनाश और स्थापना का कार्य नजदीक होगा तो ये वाले ओपिनियन भी आपको मिलेंगे। समझ कर लिखेंगे। अभी तुम्हारे पास आने तो लगे हैं ना, अभी तुम्हारे पास आने तो लगे हैं ना। अभी तुमको ज्ञान मिला है। एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हैं। ये किसी को भी समझाना तो बहुत सहज है। सब आत्माओं का बाप एक सुप्रीम बाबा है। उनसे जरूर सुप्रीम बेहद का पद भी मिलना चाहिए। 5000 वर्ष पहले तुमको मिला था। वो लोग कलयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, तुम 5000 वर्ष कहते हो, कितना फर्क है? बाप समझाते हैं 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। ये एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। इनके राज्य में विश्व में शांति थी। यह राजधानी हम फिर स्थापन कर रहे हैं। सारे विश्व में सुख शांति थी, कोई दुख का नाम नहीं था। अभी तो अपार दुख है। हम ये सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं अपने ही तन मन धन से गुप्त रीति। हम सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं अपने ही तन मन धन से गुप्त रीति। बाप भी गुप्त है, नॉलेज भी गुप्त है, तुम्हारा पुरुषार्थ भी गुप्त है। इसलिए बाबा गीत, कविताएं आदि भी पसंद नहीं करते हैं।
जो ये गीत चलते हैं, कविताएं बनाते हैं, ये बाबा पसंद नहीं करते हैं। वह है भक्ति मार्ग कि बाबा को गीत सुनाना, बाबा को कविता सुनाना, माना बाबा को वो पसंद नहीं आता है, क्योंकि ये भक्ति मार्ग होता है। जैसे भक्ति मार्ग में सिर्फ सुनाना सुनाना होता था, अभी हमें करके दिखाना है। जो हमने गीतों में लाइनें बनाई हैं उसका यथार्थ अर्थ अगर हम उसमें टिककर बाबा को पेश करें माना सुनाए नहीं, अपने चरित्र से दिखाएं कि बाबा ये हमारे दिल की ख्वाहिश है जो हम अपने आप से दिखा रहे हैं, तो बाबा खुश होता है। गीत और कविताएं में तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिखे होते हैं, लेकिन हमारे चरित्र में है या नहीं है? अगर हमारे चरित्र में वो चीजें नहीं है तो बाबा को कैसे पसंद है? तो बाबा को गीत कविताएं आदि भी पसंद नहीं करते हैं बाबा। वह है भक्ति मार्ग, यहाँ तो चुप रहना है, यहाँ तो चुप रहना है, शांति से चलते फिरते बाप को याद करना है और सृष्टि चक्र बुद्धि में फिराना है। अभी हमारा ये अंतिम जन्म है पुरानी दुनिया में, फिर हम नई दुनिया में पहला जन्म लेंगे। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए। अभी तो सब आत्माएं पतित हैं। तुम आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप से योग लगाते हो। बाप खुद कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो। बाप नई दुनिया तैयार कर रहे हैं, उनको याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। अरे बाप जो तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूल कैसे जाते हो? वे कहते हैं, बच्चे ये अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो, अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो। अब इस मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। यह विनाश भी हूबहू 5000 वर्ष पहले ऐसे ही हुआ था। यह तो स्मृति में आता है ना। अपना राज्य था तो दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। बाबा के पास कोई भी आता है तो उससे पूछता हूँ आगे कब मिले हो। कोई तो जो समझे हुए हैं वह झट कह देते हैं 5000 वर्ष पहले। कोई नए आते हैं तो मूंछ पड़ते हैं। बाबा समझ जाते हैं कि ब्राह्मणी ने समझाया नहीं है। फिर कहता हूँ सोचो सोचो तो स्मृति आती है। ये बात और तो कोई भी पूछ ना सके, पूछने का अकल आएगा ही नहीं। वे क्या जाने इन बातों से। आगे चलकर तुम्हारे पास बहुत आकर सुनेंगे जो इस कुल के होंगे। दुनिया बदलनी तो जरूर है, चक्र का रास्ता तो समझा दिया है, अब नई दुनिया में जाना है। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। बाप नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि कहाँ चली जाती है? नए मकान में ना। पुराने मकान में फिर ममत्व नहीं रहता है। ये फिर है बेहद की बात। बाप नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, इसलिए अब इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो। ममत्व नई दुनिया में रहे, इस पुरानी दुनिया से वैराग्य। वे तो हठयोग से हद का संन्यास कर जंगल में जाकर बैठते हैं। तुम्हारा तो है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। इसमें तो अथाह दुख है। इस पुरानी दुनिया में तो दिल क्यों लगाए? नई सत्युगी दुनिया में अपार सुख है तो जरूर उनको याद करेंगे। यहाँ बच्चे सब दुख देने वाले हैं। यहाँ बच्चे सब चीजें तुमको दुख देने वाली हैं। माँ बाप आदि सब विकारों में फंसा देंगे। माँ बाप भी विकारों में फंसा देंगे तो सब हो गए ना दुखी करने वाले। माँ बाप तक अपने बच्चों को बोझा समझकर उतारते रहते हैं, माना विकारों में फंसा रहे। बाबा ने सिर्फ इतना कहा है, ये अंतिम जन्म है। इस मृत्यु लोक में एक जन्म पवित्र नहीं बन सकते, एक जन्म। तो जो माँ बाप ज्ञान में चलते हैं उनको भी ये धारणा पक्की होनी चाहिए कि हमारे अंदर भी रिंचक मात्र ये संकल्प ना आए कि हम कहीं अपने बच्चों की शादी करें। ये नहीं आना चाहिए। बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? माँ बाप की कोशिश तो ये रहनी चाहिए ना, इनको बचाएं। और जो बच्चे बचना भी चाहते हैं फिर भी माँ बाप उन्हें झोंके तो फिर कितना बड़ा पाप कर्म सिर पे बढ़ेगा कि नहीं? विकर्मों का बोझा कितना। क्योंकि माँ बाप फिर वो ज्ञान में चलने वाले अभी ये समझे नहीं है कि सामने से कह कौन रहा है।
कह कौन रहा है? हाँ, बच्चे बाहर जाके जबरदस्ती अपनी शादी कराते हैं तो कोई बात नहीं, सीधी तरह से कह दो तुम्हें करनी है तुम करो, हमारी इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम तुम्हें खड्डे में नहीं गिरा सकते। सीधी सी बात है ना, तुम करना चाहते हो तुम जाओ करो। फॉलो किसको करना है? भाई बहनों को, कि जो भाई बहन करा देते हैं उनको, या इसको जिसने अपने आप को बाप को हवाले कर दिया, जिसको ये समझ आ गया कि मैं इस पाप कर्म में भागीदार नहीं बनने वाला। आपके सामने कोई खड्डे में गिरता हो और आप भी उस खड्डे में गिरने वाले को मिट्टी डालो, तो फिर तो आप भी दोषी बने कि नहीं बने? बने कि नहीं बने? तो ये मिट्टी डालने का काम मत करो। यहाँ सब दुख देने वाले हैं, माँ बाप आदि सब विकारों में फंसा देंगे। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उनको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। यह राजयोग बाप सिखलाते हैं जिससे हम ये पद पाते हैं। बोलो, हमको स्वप्न में भगवान कहते हैं, पावन बनो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। तो अब मैं एक जन्म अपवित्र बन अपनी रजाई गवाऊंगी थोड़े ही। बोलो कि हमको जो नहीं जानते हैं, जिनके माँ बाप नहीं जानते लेकिन बच्चियां चलना चाहती हैं, तो वो अपने माँ बाप से साफ स्पष्ट बोले कि हमको स्वप्न में भगवान ने कहा है कि तुमको पवित्र बनना है, तुम्हारी पवित्रता बहुत उसमें जरूरी है। ये बोल दो ना। भक्ति मार्ग में लोग बोल देते हैं मैं शादी नहीं कर सकती, मुझे देवी माँ आके दर्शन दे के गई है, वो बोल के गई है तो मेरी भक्त है। मेरे तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, वो कभी शादी नहीं कराते, वो गिरधर गोपाल के साथ ही लगे रहते सारा जीवन। उनको कोई मेहनत नहीं लगती, कोई मेहनत नहीं लगती। यहाँ डायरेक्ट आता कितनी मेहनतें लग रही, सुनने की मेहनत, चलने की मेहनत, सामना करने की मेहनत, कितनी मेहनत है नहीं? तो बोलो, हमको स्वप्न में भगवान कहते हैं पावन बनो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। तो अब मैं एक जन्म अपवित्र बन अपनी रजाई गवाऊंगी थोड़े ही। इस पवित्रता के बात पर ही झगड़ा चलता है। द्रौपदी ने भी पुकारा है, ये दुशासन हमको नगन करते हैं। यह भी खेल दिखाते हैं कि द्रौपदी को श्री कृष्ण 21 साड़ियां देते हैं। अब बाप बैठ समझाते कितनी दुर्गति हो गई है, अपार दुख है ना। सतयुग में अपार सुख था, अब मैं आया हूं अनेक अधर्म का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करने। तुमको राज्य भाग्य देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे, आधा कल्प फिर मेरी दरकार ही नहीं पड़ेगी। तो बाबा समझाते हैं तुम्हारे लिए जो सबके मन में उल्टा वाइब्रेशन है वह निकल कर ठीक हो रहा है। जो ब्रह्मा कुमारियों के लिए भ्रांतियां हैं वो निकल कर ठीक हो रही हैं। बाकी मुख्य बात है, ओपिनियन लिखा लो, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। उसने तो आकर राजयोग सिखाया है। पतित पावन भी बाप है, पानी की नदियां थोड़ी पावन बना सकेंगी। पानी तो सब जगह होता है। अब बेहद का बाप कहते अपने को आत्मा समझो, देह सहित दे के सब संबंध छोड़ो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, वह फिर कह देते आत्मा ही निर्लेप है। आत्मा सो परमात्मा, यह है भक्ति मार्ग की बातें। बच्चे कहते हैं बाबा याद कैसे करें? अरे अपने को आत्मा तो समझते हो ना, आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, तो उनका बाप भी इतना छोटा होगा। वह पुनर्जन्म में नहीं आता है, या बुद्धि में ज्ञान है। बाप याद क्यों नहीं आएगा? चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा, बड़ा रूप ही समझो चलो बाप का। चलो तुम छोटी वो बड़ा, अब भी याद कर लो। याद तो तुम्हें बाप को करना है ना। याद किसको करना है? बाप को। फीलिंग जिसके साथ जुड़ी है उसको याद करना है, वो है शिव बाबा। अच्छा चलो बड़ा रूप ही समझो बाप का, परंतु याद तो एक को करो ना, तो तुम्हारे पाप कट जाए, और तो कोई उपाय है ही नहीं।
जो समझते हैं वे कहते हैं बाबा आपकी याद से हम पावन दुनिया विश्व के मालिक बनते हैं, तो हम क्यों नहीं याद करेंगे। एक दो को भी याद दिलाना है तो पाप कट जाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जैसे बाप और नॉलेज गुप्त है ऐसे पुरुषार्थ भी गुप्त करना है। गीत कविताओं आदि के बजाय चुप रहना अच्छा है। शांति में चलते फिरते बाप को याद करना है। दूसरा पॉइंट, पुरानी दुनिया बदल रही है इसलिए इससे ममत्व निकाल देना है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है, बुद्धि नई दुनिया में लगानी है। आज का वरदान, मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। कई बच्चे सोचते हैं ये झमेला पूरा होगा तो हमारी अवस्था व सेवा अच्छी हो जाएगी, लेकिन झमेले पहाड़ के समान है। पहाड़ नहीं हटेगा, लेकिन जहां झमेला हो वहां अपने मन बुद्धि को किनारे कर लो या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ तो पहाड़ भी आपको सहज अनुभव होगा। झमेलों की दुनिया में झमेले तो आएंगे ही, आप मुक्त रहो तो मिलन मेला मना सकेंगे। आज का स्लोगन, इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी हैं। ओम शांति।